हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था बाइजिंग ने ए रैंक की स्टील एबिलिटी को प्लंडर कर लिया होता है। बाइजिंग बोलता है मेरे डिवाइन हैंड के साथ में ये काफी अच्छे से काम करेगा। हालांकि यहाँ पे स्टील एबिलिटी का अवेकन करने के लिए मुझे इसकी एक हाथ की जरूरत पड़ेगी। बॉडी स्प्लैशिंग टेक्निक की हेल्प से उसने एक हाथ ले लिया होता है और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उस हाथ को अपनी बॉडी में जोड़ लेता है। बाइजिंग बोलता है फाइनली मेरे पास में 2 हाथ आ ही गए, अब जेलीफिश चलो तुम अंदर जाओ ताकि ये डीमन बुल शांत हो सके। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग के बॉडी के ऊपर से डीमन बुल ने कंट्रोल छोड़ दिया होता है। बाइजिंग बोलता है यहाँ पे अंदर एंटर करने के साथ ही जेलीफिश ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सच में जी रेनो ने जेलीफिश देके मेरी बहुत ही हेल्प करी है और अब मेरे पास जो नई एबिलिटी आई है ना उसकी हेल्प से मैं बबल को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे माइंड प्रोबेबिलिटी की हेल्प से मैं किसी भी एबिलिटी के बारे में डिटेल में पता कर सकता हूँ। यहाँ पे इस लड़के के पास में बहुत सारी सील्स और कंज्यूमेबल चीजें भी है। हम देखते सबसे पहले होता है इनअटेंटिव ब्रेथ, जो कि अपने टारगेट को पूरे 3 दिन तक अनकॉन्शियस कर सकता है। दूसरा होता है लॉस्ट विंड, जो कि टारगेट को कहीं भी रैंडमली टेलीपोर्ट कर सकता है। तीसरा होता है ब्लड थर्स्टी मिस्ट, जो कि टारगेट के माइंड को बसर करता है, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बीस्ट की तरह बिहेव करता है। फोर्थ होता है बोन डिसॉल्विंग ब्लड, जो कि किसी की बॉडी और ब्लड को मेल्ट कर सकता है। फिफ्थ होता है बॉडी रीजनरेशन, ये आपकी बॉडी को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ होता है रीबर्थ ड्रॉपलेट, इसके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता और ये बहुत ही रेयर होता है। ये आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाकर रीजनरेट कर सकता है। बाइजिंग बोलते हैं सारी की सारी चीजें काफी कमाल की है। अब मेरे पास यहाँ पुष्किन के लिए सर्वाइव करने का एक और तरीका आ गया। पुष्किन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो पक्का से खत्म करके रहूंगा। साथ ही बाइजिंग सोच रहा होता है मुझे पता करना होगा कि आखिर मैं यहाँ पे जगह से बाहर कैसे निकलूं। यूजिन वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के अंदर मैं कब से वेट कर रही होगी। जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ ये एक A क्लास का डीमन डोमेन है और इसका नाम है वेल्स ड्रीम। और ये जो बंदा था यान की, ये यहाँ पे इस डीमन डोमेन के 2 हफ्तों से फंसा हुआ था। यान की को यहाँ पे वेल्स ड्रीम के अंदर जियांग या नाम के हंटर ने सील किया था और वहीं जो दूसरी लड़की थी कॉन्ग जियाओ, उसको यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। पर अचानक से हम देखते हैं बाइजिंग काफी शॉक हो गया होता है। बाइजिंग बोलता है 1 मिनट को, कॉन्ग जियाओ यहीं पे तो थी, आगे वो कहाँ चली गई। यान की के मेमोरी के अंदर उन तीनों को छोड़ के और भी बहुत सारे हंटर थे। पक्का से यहाँ पे उन्हीं हंटर्स ने कॉन्ग जियाओ को सेव कर लिया होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ। जो जेलीफिश है उसने यहाँ पे डीमन बुल को ब्लॉक कर रखा है, पर पता नहीं कैसे यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर अभी भी डीमन एनर्जी बाकी है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ डीमन डोमेन की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे डीमन बुल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता। एक बार मैं वेल्डिंग से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद वापस जी रेनो के पास जाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे डीमन बुल की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने वहाँ पे मरमेड ब्लड लाइन एक्टिवेट कर दिया होता है। मुझे जल्द से जल्द बाकी सारे हंटर के पास जाना होगा जिन लोगों को ट्रैप किया गया है। उन लोगों के पास मुझे इस वेल्डिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और जो ही मेरे रास्ते में मैं उसको पकड़ से मार दूंगा और उसकी एबिलिटीज भी ले लूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी बिल्कुल दया नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते बाइजिंग सामने की तरफ काफी स्पीड से निकल गया होता है। अचानक से हम देखते बाइजिंग को सी के अंदर काफी खतरनाक प्रेशर फील होता है। बाइजिंग देखते हैं वहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत सारी वेल्स बढ़ रही है। क्या यहाँ पे ए रैंक की डीमन डोमेन वेल्स डी का मतलब यही था। यहाँ पे बहुत सारी वेल्स ऊपर जा रही है। सच में यहाँ पे ये डीमन डोमेन काफी अजीब है। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी ना तो पक्का से मारा जाऊंगा। मुझे हर एक रूल के बारे में काफी केयरफुल ध्यान रखना होगा। जैसे ही बाइजिंग सामने की तरफ जा रहा होता है कोई बोलता है तुम यहाँ पे पास मत आओ। ये सुन के बाइजिंग काफी शौक हो जाता है। बाइजिंग सोचता है 1 मिनट को, मैंने यहाँ पे किसी की तो आवाज सुनी। हालांकि ये आवाज लोगों को सुनाई नहीं देती, पर मेरे पास में साउंड कंट्रोल एबिलिटी है तो मैं यहाँ पे दूर से भी किसी की आवाज को बहुत इजीली सुन सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही बाइजिंग ऊपर आता है वो देखता है एक बोट को। बाइजिंग बोलता है मुझे बताओ क्या तुमने मुझे बुलाया था। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि बोल रही होती है काफी कमाल की बात है, तुमने मेरी बातें दूर से सुन ली। देखो मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहती ना तो तुम्हें बहुत ही मनी दे सकती थी। और क्योंकि मैंने तुम्हें लाइफ बचाई इसी वजह से तुम्हें खाना है तो प्लीज मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें कितना पे करने तैयार हूँ। बाइजिंग बोलता है वैसे यहाँ पे आने से पहले मेरे हाथ में फूड प्लेट तो थी। वो लड़की बोलती ठीक है काफी कमाल की बात है, लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो तो क्यों ना तुम मुझे फ्रूट की प्लेट दे दो, मैं उसको बदले $1 लाख दूंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो खाना फ्रेश भी नहीं हुआ ना तो मुझे चलेगा। बाइजिंग बोलता है वैसे मैं सही बोलूँ तो मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, पर मुझे यहाँ पे एक बात है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक न्यू कमर हूँ। क्या तुमने मेरी फ्रेग्रेंस से पता किया या फिर कोई और बात है। वो लड़की बोलते तुमने अपनी एबिलिटी यूज किया, इसी वजह से यहाँ पे काफी खतरनाक वेव बनी जिससे मुझे पता चल पाया कि तुम यहाँ प्रेजेंट हो और सिर्फ कोई नया बंदा यहाँ पे काम करेगा, कोई पुराना बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने एनर्जी लेवल यूज कर लिया ना तो रिस्टोर नहीं होगा। बाइजिंग सोचता अच्छा ऐसी बात है और मैं यहाँ पे ऐसी अपनी एबिलिटी यूज किए जा रहा था। बाइजिंग बोलता है तुम्हारे पास खाने की इतनी कमी है तो क्यों ना व्हेल को मार दो, उससे यहाँ पे तुम्हारे पास इनफ खाना आ जाएगा। वो लड़की बोलती मैं काम करना तो चाहती हूँ पर व्हेल को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वरना अभी तक मैं भूख के मारे मर नहीं रही होती। बाइजिंग बोलता है मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ पर मुझे इसके बदले में और न्यूज चाहिए होगी। ये देखो मेरे पास में हनी है, क्या तुम्हें वो चाहिए। वो लड़की बोलती तुम्हारे पास अंडर वाटर एबिलिटी के साथ साथ खाना बनाने की एबिलिटी है।
सच में तुम काफी कमाल के हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। यहाँ पे एक बंदा मुझे रीजनेबल थाई दे रहा था जो कि $10 मिलियन की थी, पर मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी फालतू चीजें नहीं खानी। मैं खाऊंगी तो कुछ अच्छा खाऊंगी वरना पक्का से मर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते उस लेडी ने हनी खा लिया होता है। सच में मुझे बहुत ही भूख लगी थी और तुम्हारा हनी काफी टेस्टी है। उसके बाद हम देखते हैं उस लेडी ने अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है। मेरा नाम है कुआन फैन और मैं कुआन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तुम यहाँ पे कितना हनी क्रिएट कर सकते हो वो सब मुझे दे दो, उसके बदले मैं तो सब कुछ दूंगी जो भी तुम्हें चाहिए। कुआन फैन सोच रही थी ये मेरी एबिलिटी का फर्स्ट स्किल है। चलो देखते हैं यहाँ पे इस बंदे के पे काम करता है या नहीं करता। बाइजिंग बोलता तुम मुझे सब दोगी, उसके बाद तुम भी इंक्लूड हो। कुआन फैन बोलते वैसे यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे पास में टोटल एनर्जी लेवल कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत हाई हुआ तो मैं भी इंक्लूड हो जाऊंगी। बाइजिंग बोलता ठीक है मैं फालतू बात कर रहा था, तुम यहाँ पे मेरे साथ में ज्यादा फ्री मत हो। तभी कुआन फैन आगे बढ़ते हुए अपनी सेटिंग्स यूज करती है। तुम यहाँ पे किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हो, इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाइजिंग को धक्का देते हुए बोलता फालतू हरकतें बंद करो, मुझे यहाँ पे ये सब डिस्कस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम मुझे यहाँ पे ये बताओ यहाँ से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। कुआन फैन बोलते यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बाहर निकल गई होती, मुझे यहाँ पे रहने में कोई मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखते कुआन फैन ने वहाँ पे थर्ड स्किल यूज किया होता है। कुआन फैन बोलते अगर बाहर नहीं निकल पाते तो क्या तुम मुझे यहाँ पे इस वेल्स ड्रीम के अंदर प्रोटेक्ट करोगे, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। साथ ही में कुआन फैन सोच रही होती है कुआन फैन से मैं अकेली हूँ जो कि वेल ड्रीम में एंटर करी है, तो मेरे साथ में यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बंदा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वेल ड्रीम के अंदर सर्वाइव करती हूँ ना तो बचने का चांस होगा। मेरी जो एबिलिटी उसका नाम है परसुएशन, इसकी वजह से मैं अपनी बात को किसी मनवा सकती हूँ, पर यहाँ पे 3 अटेम्प्ट के बावजूद ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा। सच में यहाँ पे इस बंदे का विल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं परसुएशन एबिलिटी बी रैंक पे होती है और इसका पावर होता है 2200। अचानक से हम देखते हैं बाइजिंग ने कुआन फैन गला पकड़ लिया होता है। कुआन फैन बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों तो एक ही टीम में थे ना। बाइजिंग बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस है, मेरे पास में साइकिक डिटेक्शन नाम की एक एबिलिटी है, उस एबिलिटी यूज करने पे मैं किसी भी तरह के मेंटल अटैक से बच सकता हूँ। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारी एबिलिटी मेरे बिल्कुल काम नहीं कर रही। पहले मुझे लगता मैं यहाँ पे वेल्स ड्रीम के अंदर शांति से बाहर निकल जाऊंगा, पर लगता है यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी हंटर्स हैं ना उन सारे लोग को मार दूंगा। कुआन फैन बोलते नहीं प्लीज मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। बाइजिंग बोलता है कुआन फैन तुमने मुझे ऑलरेडी धोखा दे दिया है, तो अब यहाँ पे तुम्हारी किसी बात पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, अब रेजिस्ट करना बंद करो, बाई आ चुकी तुम्हारे मरने की। हम देखते हैं बाइजिंग ने बी रैंक की परसुएशन एबिलिटी को कॉपी कर लिया होता है, जिस वजह से बाइजिंग का पावर लेवल 20,000 हो गया होता है। बाइजिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद में अगर आप कोई भी बात बोलते हो तो या फिर तो वो बंदा बात मान लेगा या फिर अगले अटेम्प्ट के अंदर परसुएशन एबिलिटी की पावर पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने कुआन फैन को छोड़ दिया होता है। कुआन फैन सोचते यहाँ पे सारे रिसोर्सेज के ऊपर 6 ट्रैप्स की मोनोपोली है, पर हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे कैसा बंदा होगा। मैंने यहाँ पे इस बंदे को ऑफेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मेरे काफी काम आ सकता था। अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये मेरे को काफी भड़क चुका है। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने परसुएशन एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है। बाइजिंग बोलता है मुझे यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। कुआन फैन बोलते वेल्स ड्रीम एक ऐसा डीमन डोमेन है जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया गया और किसी को भी नहीं पता इसको ब्रेक करने का रास्ता क्या है। ना तो यहाँ पे खाना है और जो एनर्जी खत्म हो गई वो रिस्टोर भी नहीं हो सकती, ना तो यहाँ पे टाइम चेंज होता है और ना ही डे और नाइट चेंज होता है, और इस पूरी जगह वेल्स को छोड़ के और कोई भी एनिमल नहीं है। ये असलियत में एक हंटर प्रिजन है जिसको जियांग फैमिली यूज करती है अपने सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट्स के लिए। बाइजिंग बोलता है 1 मिनट को, आखिर जियांग फैमिली है कौन? जहां तक मुझे पता है मैंने यहाँ पे जियांग फैमिली को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया। कुआन फैन बोलते हैं जियांग फैमिली का मेन बिजनेस असैसिनेशन है, उन्हें यहाँ पे हार गया था लोग को मारने के लिए, और वो लोग यहाँ पे 6 क्लैन के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जियांग फैमिली ने ये काम खुद से ना किया हो, बल्कि उनको यहाँ पे किसी के पास से तुम्हें मारने का मिशन मिला हो। बाइजिंग बोलता है क्या यहाँ पे 6 क्लैन के अंदर जी फैमिली भी है, और आखिर यहाँ पे जी फैमिली और जियांग फैमिली के बीच में क्या रिलेशन है? कुआन फैन बोलते कुआन फैमिली का मेन बिजनेस कॉमर्स का है, वहीं जो जी फैमिली है उसका बिजनेस रिसर्च का। जियांग फैमिली का मेन बिजनेस असैसिनेशन का। वही बात की जाए यान फैमिली की तो वो यहाँ पे हंटिंग के आइटम की ट्रेडिंग करते हैं। क्वांग फैमिली का मेन बिजनेस है गोल्ड माइनिंग का। वही बात की जाए जोंग फैमिली की तो वो काफी मिस्टीरियस है, उसके बारे में किसी को नहीं पता क्या वो क्या काम करती है। बाइजिंग बोलते ठीक है, समझ में आ गया, चलो हम लोग चलते हैं। कुआन फैन बोलते क्या हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आगे कहाँ पे? बाइजिंग बोलता हम लोग जाएंगे बाकी सारे हंटर के पास में। अभी तक उन लोगों को पक्का से बहुत ज्यादा भूख लग गई होगी। अपने बिजनेस में छोड़ो, यहाँ पे ये सोचो उन लोगों के पास कितनी कमाल की एबिलिटी हो सकती है। कुआन फैन बोलते मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, पर चाहे हम लोग कितने भी कमाल के क्यों ना हो, हम लोग का बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल हंटर भी थे, वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। बाइजिंग बोलते ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मेरे ऑर्डर को मानना होगा।
तो इसी वजह से फालतू बात करना बंद करो और चलो मेरे साथ में। कुआन फैन बोलते ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। बाइजिंग बोलता है हालांकि ये यहाँ पे ए लेवल की डीमन डोमेन है, पर अगर बात कही जाए मेरी तो मेरे पास में एस लेवल का डीमन बुल है, तो इसी वजह से मेरे यहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान होगा। और अगर यहाँ पे ये प्लान काम नहीं कराना तो मैं यहाँ के सारे वेल सोल्जर्स को मार दूंगा और बाहर निकलने ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं वीक साबित हो गया और बाहर नहीं निकल पाया तो पक्का से यहाँ पे बाहर तो कोई होगा जो कि मेरे ऊपर हंस रहा होगा। क्यों पुष्किन में सही कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ तुम्हें खुश नहीं दे सकता, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे खुश रहने की कोई वजह नहीं देने वाला। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं स्कूल को, जहाँ पे हर जगह आग लगी होती है। वहाँ पे कोई बोल रहा होता है स्कूल के लिए तो बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ पूरे के पूरे स्कूल के अंदर से कोई भी नहीं बच पाया। एस रैंक की हंटर लिन की बोल रही होती है जो डिमोनिक ऑब्जेक्ट है वो भी गायब है, मुझे यहाँ पे किसी की ब्रेथ बिल्कुल फील नहीं हो रही। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते किसी ने यहाँ पे डीमन को यूज करते हुए सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, यही वजह है कि ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि तुम्हें डीमंस की ब्रेथ फील नहीं हो रही। लिन की बोलती कि आपको नहीं लगता आपको यहाँ पे सारे लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम देखते वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे स्कूल की वजह से सारे बच्चे मारे गए, इन लोगों ने यहाँ पे हंटर एग्जाम लिया है या फिर सारे लोग को मारने का प्लान बनाया है। हमें यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी से आंसर चाहिए, फटाफट जवाब दो, आखिर तुम लोगों ने हमारे बच्चों के साथ में ये काम क्यों किया। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते यहाँ पे इन डीमंस के एरा में हम लोग को लोगों को खोने के लिए तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लिन की वहाँ मेमोरी बीकन नाम की एबिलिटी को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो भी पॉइंट को मार्क किया होगा ना वो वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। हम देखते हैं वो दोनों ही लोग टेलीपोर्ट होके प्रिंसिपल के ऑफिस में आगे होते हैं। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते क्या यहाँ पे ये एबिलिटी उतनी काम की है, टेलीपोर्टेशन यहाँ पे लाइफ कंज्यूम करता है टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से, तो इसी वजह तुम्हें मेमोरी बीकन एबिलिटी को बार बार यूज नहीं करना चाहिए। लिन की बोलती है प्रिंसिपल पुष्किन हमें यहाँ पे हर बार इतना कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे जी फिल्म ने रिसर्च करी है ना उसके हिसाब से अगर आप अपने एनिमी के ऊपर 1000 टाइम अटैक करोगे तो आप भी कुछ ना कुछ तो खोगे ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा जो गोल्डन ब्लड लाइन है वो यहाँ पे किसी भी तरह के डीमन को इजीली सील कर सकता है, यही वजह इस गोल्डन बुक का नाम मेरे नाम पे पड़ा है, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे गोल्डन बुक को सील किया था। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते क्रिटिकल मूवमेंट की वजह से ही ह्यूमंस यहाँ पे सर्वाइव करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल पुष्किन ने वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन कर दिया होता है। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते रीबॉर्न होने के बावजूद उसने यहाँ पे जगह नोटिस नहीं किया। लिन की बोलते काफी कमाल की बात है, क्या आप यहाँ पे रीबॉर्न को भी देख सकते हैं। साथ ही में लिन की सोच रही होती है मेरा सारा यूज किया हुआ ब्लड यहीं पे है, साथ ही में यहाँ पे देख के लग रहा है यहाँ पे बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते मैं यहाँ पे ये काम से अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे खुद से हर एक टैलेंट बात कर सकता हूँ, इसी वजह से मुझे ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तुम यहाँ पे प्रोडक्ट देख रही हो ना, इसका नाम विजार्ड क्रिस्टल बॉल, इसके अंदर एक छोटा सा वर्ल्ड है जिसके अंदर मैं एंटर कर सकता हूँ। इस वर्ल्ड में जाने के बाद में मुझे एग्जैक्ट प्रोफेसी मिलती है, जैसे ही मैं इस विजार्ड क्रिस्टल बॉल के अंदर अपनी एनर्जी को सबमिट करता हूँ मैं अपने फ्यूचर ऑफ पास्ट से बहुत इजीली बात कर सकता हूँ। घबराते हुए लिन की बोलती आपने अपने बिगेस्ट सीक्रेट को यहाँ मेरे सामने बोल दिया, अब आप चाहेंगे मैं यहाँ पे जाकर बिल्कुल ना बोलूँ, इसी वजह से ना चाहते हुए भी आपको मुझे मारना ही पड़ेगा, यही वजह आपने यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी लेडी को हायर किया, कि मैं सही बोल रही हूँ ना। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते फालतू बात करना बंद करो और चलो मेरे साथ में। उसके बाद हम देखते प्रिंसिपल पुष्किन ने विजार्ड क्रिस्टल बोर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है। लिन की बोलते अगर आपको अटैक ही करना है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप यहाँ पे प्रिंसिपल पुष्किन क्यों ना हो, मैं यहाँ पे इतनी नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पे कैस रैंक की हंटर हूँ, कोई मजाक नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 2 और प्रिंसिपल पुष्किन आगे होते हैं, उनमें से एक बोलता है लिन की तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है लिन की तुम मेरे प्लान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे चाहूंगा भी ना तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तीसरा पुष्किन बोलता है मैं आज गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे डीमन की एरा खत्म कर दूंगा। लिन की क्या तुम्हें मेरे पे यकीन है, मैं यहाँ पे ह्यूमंस के साइबर को सॉल्व कर दूंगा। घबराते हुए लिन की बोलती 1 मिनट को तुम लोग क्या बोलो समझ में नहीं आ रहा। और आखिर यहाँ पे 3 प्रिंसिपल पुष्किन क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं प्रिंसिपल पुष्किन के पीछे बहुत सारे कॉफिन पड़े होते हैं। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते हैं मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, तुम्हें यहाँ पे खुद से देखना पड़ेगा। शौक होते हुए लिन की बोलती है क्या मुझे खुद से देखना पड़ेगा, और आखिर ये चीज है क्या। हम देखते हैं वहाँ पे उस कॉफिन के अंदर बाइजिंग की बॉडी रखी होती है। घबराते हुए लिन की बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एक मरा हुआ इंसान है। उनमें से एक प्रिंसिपल पुष्किन बोलता है ये इसका पास्ट है, दूसरा प्रिंसिपल पुष्किन बोलता है ये इसका फ्यूचर। वहीं हम देखते हैं तीसरा प्रिंसिपल पुष्किन बोल रहा होता है और अभी के लिए हमें यहाँ पे बाइजिंग के प्रेजेंट को कैप्चर करना है। लिन की बोलती ये तरीका तो काफी कमाल का है, पर आप यहाँ पे ये काम कैसे कर पा रहे हैं। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपके सामने ही आपके पास्ट और फ्यूचर दोनों है, और आखिर यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं यहाँ पास्ट और फ्यूचर में जो भी बंदा है वो बिल्कुल रियल है। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नकली बाइजिंग हो। प्रिंसिपल पुष्किन बोलते डीमंस के रूल सारे लॉ से ऊपर है, अगर यहाँ पे रूल हाँ कह रहा है तो इसका मतलब ये बात पक्का से होने वाली है। जैसे कि तुम यहाँ पे एस रैंक की डीमन डोमेन लोस्ट टाउन को ले लो, एक ए रैंक का हंटर जो कि कंट्री के अंदर घूम रहा था वो गलती से वहाँ पे चला गया, अंदर एंटर करने के साथ उसने सोचा कि वो यहाँ पे डीमन डोमेन को पक्का से खत्म करके रहेगा, और लॉस्ट टाउन में रहने की वजह से वो खुद की ह्यूमन आइडेंटिटी भूल गई। अब वो अपने आप को एक कैट मानती है पर वो असलियत में ह्यूमन, यहाँ तक ऐसे बिहेव करने की वजह से उसकी जीन्स भी चेंज हो चुकी है।
तो इसीलिए मैं यहाँ बोलता हूँ डीमंस के रूल सबसे ऊपर आते हैं। अगर यहाँ पे रूल्स के साथ तुम ह्यूमन बीइंग नहीं हो तो तुम पक्का से ह्यूमन बीइंग नहीं रहोगे। अगर रूल्स ने कहा कि अर्थ एग्जिस्ट नहीं करती तो पक्का से अर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे यही सेम रूल हर एक डीमन के लिए काम करता है। कहते हुए लिन की बोलते काफी अजीब बात है, अगर यहाँ पे ये सब चलता रहा ना तो ह्यूमैनिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल पुस्किन बोलते अभी का वक्त ह्यूमैनिटी का टर्निंग पॉइंट है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे इन सारे मैटर को बिल्कुल सही से हैंडल करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे एक डीमन को समन करता है। उस डीमन का नाम होता है कैच द मून फ्रॉम द वेल। यहाँ पे इस वेल के अंदर जो सीना सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं और जो सीना सबसे कम देखना चाहते हैं, उन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे इसके पास से कुछ लेने के लिए आपको सेम प्राइस चीज गवानी होगी। प्रिंसिपल पुस्किन बोलता है मैं अपने दिमाग के अंदर उस सीन की प्रेडिक्शन करता हूँ जो कि मुझे देखना है। चलो यहाँ पे वेल्स ड्रीम वाले सीन को ओपन करो। प्रेजेंट वाले प्रिंसिपल पुस्किन बोलते ध्यान रखना कोई भी गलती ना होने पाए, हमें यहाँ पे कैसे भी करके ये काम एक बार में करना है। उसके बाद हम देखते हैं उस वेल के अंदर बाइजिंग का सीन आ गया होता है। प्रिंसिपल पुस्किन बोलते हैं कि मैं यहाँ पे इस वेल के अंदर से बाइजिंग का इंटरनल ऑर्गन और उसका राइट आर्म बाहर निकालूंगा। अपनी गोल्डन ब्लड लाइन का यूज करते हुए तुम उसको सील कर देना। क्या तुम मेरी बात समझ गई? यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल पुस्किन उस वेल के अंदर कट लगाते हैं, जिस वजह से बाइजिंग के हाथ के ऊपर भी कट लग गया होता है और साथ ही प्रिंसिपल पुस्किन ने बाइजिंग के इंटरनल ऑर्गन बाहर निकाल दिए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट वाले प्रिंसिपल पुस्किन उस वेल के अंदर अपना ब्लड डालने लगते हैं। मुझे यहाँ पे इस वेल के अंदर उतनी प्राइस चुकानी होगी जितना मैंने लिया है, इसी वजह तुम जितना चाहो उतना ब्लड ले सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं लिनकी ने अपने गोल्डन ब्लड को एक्टिवेट कर दिया होता है। लिनकी बोलती है बारी है मेरे सील करने की, चलो रेडी हो जाओ। लिनकी ने अपनी गोल्डन ब्लड लाइन बाइजिंग के बॉडी पार्ट फेंकी होती है। फ्यूचर वाले प्रिंसिपल पुस्किन बोलते ये बेचारा बाइजिंग इसको लगा था रीबॉर्न होने के बाद में ये पक्का से बच जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे इस लाइफ के अंदर ये पक्का से मारा गया। ये तो बहुत ज्यादा पिछले लाइफ में मरते वक्त मैंने इसके फ्लैशबैक को रोक दिया था, इसी वजह से मरने के वक्त मेमोरी से गायब हो चुकी है। यहाँ पे रीबॉर्न होने के बाद में वो मैं धोखा नहीं दे सकता। सबसे पहले बाइजिंग ने यहाँ पे ये गलती करी कि उसने यहाँ पे रीबॉर्न होने के साथ डीमन बुल को कैप्चर कर लिया, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वहीं हम देखते अटैक होने की वजह से बाइजिंग पानी के अंदर गिर गया होता है। क्वान फैन बोलते बाइजिंग क्या हुआ, तुम्हारा किसने अटैक किया? प्रिंसिपल पुस्किन बोलते लास्ट लाइफ के अंदर वन डे सेल को सब कुछ हुआ था, वही फ्यूचर के अंदर भी डीमन को सील करते वक्त ये पक्का से मैदा से मारा जाएगा। और अब जो किसी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे पास में आ चुके हैं तो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट के ऊपर गोल्डन ब्लड आ चुकी है तो ये खराब भी नहीं होने वाला। मिथ के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल गॉड हुआ करते थे जिसका नाम था ताइचू। सिर्फ यहाँ पे एक ब्रेथ के साथ में ही वो 3 बॉडी फॉर्म कर लेते और वो बॉडी होती थी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। उनके पास एक डायमंड ब्रेसलेट था जो कि टाइम को रीसेट कर सकता था और साथ ही में उनकी सवारी थी डीमन बुल जो कि सबको डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था। जो डीमन बुल की डोमेन थी ना उसके अंदर ग्रोथ बिल्कुल इनफाइनाइट था। साथ ही में यहाँ पे सेल्फ डिवीजन की हेल्प से आप इसकी रेट काफी बढ़ा सकते थे। और वहीं पे जो वन डे साइकिल है ना वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर डीमन बुल अपनी लिमिट तक एक्सपेंड हो जाता था और उसके बाद में रीसेट होके वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डीमंस को 3 अलग अलग बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। जैसे ही मेरे पास में बाइजिंग की तीसरी बॉडी पे आ जाएगी ना ये रूल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के मुकाबले डीमन और यूनिवर्स काफी पावरफुल हो चुका है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया मैं यहाँ पे डीमंस को एक लेवल तक एक्सपेंड करूंगा ताकि वो लोग मल्टीप्लाई होते होते पूरे यूनिवर्स में भर जाए। जिस वजह से यहाँ पे जो यूनिवर्स है ना ये अपने रियल स्टेट में आ जाएगा। प्रेजेंट वाला प्रिंसिपल पुस्किन बोल रहा होता है मेरे जो डोमेन के रूल्स है वो प्रेजेंट के लिए है, वही जो मेरे पास्ट और फ्यूचर है ना वो सबको ध्यान देख रहे होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे डीमंस को सील करने के बाद मेरे पास में है और मैं यहाँ पे ये काम करके रहूंगा। ह्यूमैनिटी के अंदर कोई भी डिजास्टर मेरे रहते हुए नहीं आने वाला। डीमंस खत्म होने के साथ ही इमॉर्टल गॉड टाइचू वापस आ जाएंगे और ये वर्ल्ड वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता बाइजिंग सोचता तो पक्का से पुस्किन ने मेरे खिलाफ एक्शन लिया है। इस तरह का फैमिली मेथड मेरे को पहले भी यूज किया गया है जहाँ पे चाके मैं अपने गार्ड को बिल्कुल अपनी रखवाता। पर आखिर तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है? क्या मैं यहाँ पे पहले की तरह इतनी मारा जाऊंगा? पर ऐसा नहीं होने वाला। मैं जब स्टील को यूज करते हुए अपने हैंड को ट्रांसफर कर रहा था ना वहाँ पे बॉडी स्प्लाइसिंग और बॉडी ट्रांसफर यूज करते हुए मैंने अपने दोनों को एक्सचेंज कर दिया और तुम्हारी जो फोर्स एबिलिटी है ना ये पक्का से नहीं देख पाई होगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये मेरे इंटरनल ऑर्गन वापस रीग्रो नहीं कर सकते। जो रीजनरेट की एबिलिटी है वो यहाँ पे इस पोजीशन फील हो आती है। मुझे यहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा है, शायद मैं मरने वाला हूँ। इसी वजह से वेल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन को अपने लिए यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने हमारे वाटर जेट एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके बाद उनमें से एक वेल के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पे बाइजिंग के पास में वेल का हार्ट आ गया होता है। बाइजिंग ने वहाँ पे 10,000 पावर यूज करते हुए कंप्रेशन को एक्टिवेट किया होता है ताकि वो उस वेल के हार्ट को ह्यूमन के साथ कर सके और ऑब्जेक्ट स्प्लाइसिंग यूज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर वापस हार्ट कनेक्ट कर लेता है। बाइजिंग हंसते हुए बोलता पुस्किन क्या तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, पर वो सब मिलने के बावजूद भी ना तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
तुम बस वेट करो, बाहर आने के बाद में मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। पर अभी के लिए मुझे अपनी बॉडी को और ज्यादा स्टेबल करना होगा। उसने मेरी बॉडी के अंदर किडनी, लिवर सबको बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे इन सभी को कंप्रेस करने के लिए मुझे बहुत सारी एबिलिटी यूज करनी पड़ रही है। सबसे पहले एक्सट्रीम सर्वाइवल, फिर है रीजनरेशन, फिर है हीलिंग मैजिक, रिपेयर मैजिक और इन सब में सबसे जरूरी ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं बाइजिंग ने खुद को कम्प्लीटली हील कर लिया होता है। बाइजिंग खुश होते सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, मैंने ये काम कर ही लिया। यहाँ पे जिन ऑर्गन्स को पुष्किन ने ले लिया, मैं उनको रीजनरेट तो नहीं कर सकता, पर यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि मेरे सामने वेल्स थे, उनके ऑर्गन्स को यूज करते हुए मैं फाइनली सर्वाइव कर पाया। ये मेरे बहुत ही काम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मैं वेल्स टीम के अंदर था, वरना मैं बहुत बड़ी दिक्कत फंस जाता। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने फूकते हुए वहाँ पे वर्लपूल क्रिएट कर लिया होता है। कुआन फैन काफी घबरा गए, तो बोलते आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। एकदम से बाइजिंग किसी ने मार दिया। क्या यहाँ पे कोई नया बंदा एंटर किया है जिसने बाइजिंग को मारा, या फिर यहाँ पे बाइजिंग को मारने वाला कोई पुराना दुश्मन था। अचानक से हम देखते कुआन फैन के आसपास वर्लपूल आ गया होता है, जिसको देख के कुआन फैन काफी शौक हो आती है। कुआन फैन बोलती आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं पक्का से मारी जाऊंगी, प्लीज मुझे कोई बचा लो, लगता है बाइजिंग के बाद मेरा नंबर है। बाइजिंग सोचता है वेल के इंटरनल ऑर्गन को कंप्रेस करने के बावजूद ये अपने ओरिजिनल काम कर पा रहे हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। नॉर्मली जब वेल सांस छोड़ते तो उनकी वजह से वर्लपूल क्रिएट हो जाता है और मेरे पास ये एबिलिटी आ चुकी है, सी के अंदर मैं काम कर पा रहा हूँ। पर हर बार हार्ट बीट करने के साथ ही मेरे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बहुत जल्दी पहुंच रहा है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे मेहनत करने में काफी दिक्कत हो रही है। अगर मेरे पास में एक्सट्रीम सर्वाइवल और बॉडी स्ट्रेंथिंग एबिलिटी नहीं होती तो यहाँ पे ऑर्गन्स को ट्रांसफर करने के साथ ही मैं पक्का से मारा गया होता। जो सी रैंक का एक्सट्रीम सर्वाइवल है वो पावर लेवल को यूज करते हुए किसी की बहुत सीरियस इंजरी को भी बहुत इजीली हील कर सकता है। वही जो सी रैंक का बॉडी स्ट्रेंथनिंग है वो आगे बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करता है, ताकि आगे बॉडी के पास में कितना भी दिक्कत भरा माहौल क्यों ना हो वो उसके ढल सके। सच में मेरे सारे क्लासमेट काफी कमाल के थे, उन्होंने यहाँ मरते मरते मेरा काफी फायदा करके गए। पर फिर भी यहाँ पे दिक्कतें खत्म नहीं हुई। कंप्रेसर यूज करने की वजह से मैंने अपने सारे के सारे पावर लेवल पॉइंट लगभग खो दिए हैं। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 1900 पॉइंट बचे हैं। इतने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेरे ब्रेन में बहुत ही पेन हो रहा है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। यहाँ पे ये बात तो पक्के पुष्किन को नहीं पता कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि पुष्किन मेरे पास सबसे ज्यादा कम है। तो मेरे पास में फाइट बैक करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। क्या यहाँ पे एक वेल को मारने की वजह से मैं एक बहुत बड़े खतरे में आ चुका हूँ? कहीं मैंने यहाँ पे डीमन डोमेन के रूल को ब्रेक तो नहीं कर दिया? मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ बाकी है, तो यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग पानी से बाहर निकल गया होता है। बाइजिंग को देख के कुआन फैन काफी घबरा गई होती है। कुआन फैन बोलती है बाइजिंग क्या हो, तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम्हारे हाथ कहाँ गए और तुम्हें किसने अटैक किया? बाइजिंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं लगभग ठीक ही हूँ। मेरी बॉडी के अंदर का ब्लड इतना पंप कर रहा है कि मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा पावर की वजह से मुझे लगता है मैं फट जाऊंगा। सिंपली यहाँ पे जंप करने की वजह से मैं पानी के बाहर निकल पाया, पर उसकी वजह से मेरे पैर के काफी सारे मसल ब्रेक हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने रीजनरेशन एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए अपने पैर को हील कर लिया होता है। बाइजिंग बोलता है अगर आपका लॉस होता है ना, तो आपके पास गेन करने के लिए बहुत कुछ होता है। अभी के लिए यहाँ पुष्किन का ध्यान बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पुष्किन को मारने के लिए बिल्कुल ये सही टाइम रहेगा। चलो मुझे यहाँ पे साइलो के पास लेके चलो, मुझे पुष्किन को मारना है। कुआन फैन बोलती है माफ करना, पर शायद से ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो शिप है वो टूट चुकी है और वो बहुत जल्दी डूबने वाली है। बाइजिंग सोचता है वेल के इंटरनल ऑर्गन की वजह से मेरा वेट काफी बढ़ चुका है, इसी वजह से यहाँ पे ये शिप मेरा वेट नहीं उठा पा रही। बाइजिंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे सी के थ्रू जाऊंगा, तुम बोट से आ जाओ। पर जंप करने की वजह से बाइजिंग काफी दूर चला गया होता है और पानी के अंदर गिर गया होता है। बाइजिंग सोचता अपनी बॉडी के इतनी पावर में संभाल नहीं पा रहा। यहाँ पे मेरी बॉडी की इंटेंसिटी इतनी हाई हो चुकी है ना कि मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मेरे ब्रेन, नर्व और मसल बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, पर मेरे जो ऑर्गन्स है जो कि मेरी बॉडी के इंजन भी है, उनके अंदर डीजल की जगह पे रॉकेट फ्यूल लग गया है। इसी वजह से वो अपनी स्पीड और पावर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे अपनी बाकी सारी एबिलिटी की हेल्प से अपनी बॉडी को सही से कंट्रोल करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइजिंग ने वहाँ पे वाटरलेस कंट्रोल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से बाइजिंग वाटर के अंदर खुद को कंट्रोल कर पा रहा होता है। बाइजिंग बोलता है कुआन फैन मुझे बताओ आखिर हम लोग कहाँ जाना है? डायरेक्शन के साथ ये भी बताना कि आखिर तुम्हें यहाँ पे कौन कौन से रूल पता है, क्योंकि जब तक हम लोग वेल ड्रिंक पे रूल नहीं जानेंगे तब तक दिक्कत सॉल्व नहीं होने वाली। कुआन फैन बोलते एक मिनट को, तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुमने अंडर वाटर क्या किया है जिससे तुम अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहे? बाइजिंग बोलता है मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे एक व्हेल को मार दिया और व्हेल्स को मारने के बाद में उसके इंटरनल ऑर्गन अपनी बॉडी के अंदर लगा दिए। अब आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्या तुम्हें कुछ पूछना है? कुआन फैन शॉक होते हुए बोले तुमने क्या किया? ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। जो लोग भी व्हेल्स को मारते हैं ना, वो उनमें से एक हो जाते हैं। बाइजिंग बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से यहाँ पर जितने व्हेल्स फ्लोट कर रही है उनमें से रियलिटी में कुछ ह्यूमन बींग्स है। कुआन फैन बोलते सिर्फ यहाँ पे रियलिटी में एक ही वेल थी, बाकी जितनी वेल है ना वो सबके सब ह्यूमन बींग्स है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।